And then suddenly I saw that video of Pahalgam last night, and there was this woman who was distraught and she was holding a child. It's heartbreaking that this is still happening. ये ऐसे इंसिडेंट्स पहले हर हफ्ते होते थे, अब once in a year, maybe once in 2 years होते हैं. But yeah, it's very unfortunate पहलगाम में जो हुआ. I hope whoever's the perpetrator, they need to make an example ताकि nobody else dares. I mean, the good thing is we are no longer a country that keeps quiet. Yes. आप हम पे हमला करोगे, हम आपको बता देंगे कि हम कौन हैं. वो एक दिन और आज का दिन है. I think 32 years के बाद हम लोग पहली बार वापस कश्मीर गए थे और अपना घर देखा था. थैंक गॉड कि हमारा घर अभी भी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के अनफॉर्चुनेटली घर नहीं है, जला दिए गए थे. बट वी आर वन ऑफ द लकी वंस जिनका फिर भी घर है. तो आई फील लाइक दैट मोमेंट ऑल्सो व्हेन आई सॉ दैट हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने तब तक ना 30 साल तक सिर्फ उनको फोटोग्राफ्स में देखा है. एंड टू सी इट इन फ्रंट एंड देन टू सी द स्टोरीज दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बताई हैं. I feel, I'm feeling it right now while I'm talking to you. जो हुआ पहलगाम में अभी, मतलब it was जो वीडियोस आ रहे हैं, yeah. तो लाइक अब तो क्योंकि you have an association, मतलब Correct. हम लोग देख के कोई भी दहल रहा है कि मतलब कैसा ऐसे हो सकता है. Correct. I mean, तो how you felt जब आपने वो सब देखा, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन डीपर है. Correct. हम ठीक है, हम कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए, बट यू हैव अ होम हियर. जैसा आपने बोला 32 साल बाद आप गए, व्हाट यू फेल्ट जब, क्योंकि वो जगह जो है वो कहीं ना कहीं आपने तो बहुत कुछ सुना होगा उसके बारे में. Of course, और इनफैक्ट लास्ट ईयर हम लोग पहली बार गए थे कश्मीर, एंड द फर्स्ट प्लेसेस वी वेंट टू वाज पहलगाम, बिकॉज मैंने इतनी सारी स्टोरी सुनी थी कि मॉम जब छोटी थी या मैं जब छोटी थी तो सॉरी जब माय ब्रदर वाज यंग, वो लोग पिकनिक के लिए पहलगाम जाते थे और गुलमर्ग जाते थे. एंड आई हैव सीन फोटोज ऑफ पहलगाम एंड आई हैव सीन हाउ ब्यूटीफुल इट इज. और लास्ट ईयर जब हम गए थे तो माहौल बहुत अच्छा था. इनफैक्ट लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है. मैं भी गया था. It was beautiful. It felt as if nothing had ever happened. And हमें बहुत warmly भी receive किया गया था. I got a lot of love when I went to Kashmir the last year. And then suddenly I saw that video of Pahalgam last night, and there was this woman who was distraught and she was holding a child. It's heartbreaking that this is still happening. कितने साल हो गए और हम अभी भी वहीं पर हैं. But I mean, in a way, the good thing is ये ऐसे इंसिडेंट्स पहले हर हफ्ते होते थे, अब once in a year, maybe once in 2 years होते हैं. तो कहीं ना कहीं चेंज तो आया है. I feel like change is also a very difficult thing और टाइम लगता है. But I feel like whatever said and done, whatever changes Modi made, it's definitely worked. Because last year se pehle, I don't think my parents would have ever gone to Kashmir. They would have not felt safe enough because they were always very, very scared. So, but yeah, it's very unfortunate Pahalgam mein jo hua. I hope whoever's the perpetrator gets caught, and there's massive punishment for this. They need to make an example ताकि nobody else dares. I mean, the good thing is we are no longer a country that keeps quiet. Yes. आप हम पे हमला करोगे, हम आपको बता देंगे कि हम कौन हैं. So that's a massive change, I feel, in the last 5 years as a country. अच्छा, you're from Kashmir. तो how's life in Kashmir? कैसे बचपन कैसा रहा? किस तरह के स्टूडेंट थे आप? पढ़ाकू थे, शरारती थे, क्या थे? Although I'm Kashmiri and I'm from Kashmir, but I was only a month or 2 months old when we left Kashmir. Militancy के टाइम पे हम लोग भागे थे, मेरे पेरेंट्स भागे थे मेरे साथ. तो मैं पली बड़ी नहीं हूँ कश्मीर में. My parents have grown up in Kashmir, and of course, like most पंडित families, हमारे लिए बहुत difficult था वो टाइम जब भागे थे. And my parents had to go through a very, very tough time. But they made sure कि हमें पता ना चले. और मैं बहुत छोटी थी तो मैंने सिर्फ स्टोरी सुनी है अपनी नानी से, दादी से, पेरेंट्स से, और वो एल्बम्स देखे हैं घर के, कैसा होता था घर, क्या था. या फिल्मों में देखा है. फिल्मों में तो खैर अब देखा, अब फाइनली देखा. जैसे आई तो मैंने देखा तो मतलब
वो मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता उस फिल्म के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, यू नो, इन अ पैक्ड हॉल। उस दिन प्रभास की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी साउथ की, पहले मैंने वो फिल्म देखी, फिर मैंने कश्मीर फाइल्स का शो मुझे दोपहर को मिला, पैक्ड हॉल में बीच में एक सीट मिली मुझे, आई बुक दैट सीट, एंड यू नो मेरे आस पास जो लोग बैठे थे दे सेड कि वी हैव सीन दिस, मतलब, और वो जनरल ऑडियंस था, वो कोई पेड शो नहीं था या वो कोई वैसा नहीं था, सो दैट काइंड ऑफ बड़ा टेरिफाइंग सा एक्सपीरियंस था। सो ये आपने भी सुना अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से? ऑफ कोर्स, आई थिंक जब मैंने फिल्म देखी थी, आई थिंक हम लोग सब रो रहे थे। फर्स्टली ऑल ऑफ अस हैड गॉन टुगेदर, पूरी फैमिली गई थी साथ में, एंड वी वर जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग बिकॉज टू बी ऑनेस्ट उन्होंने जो दिखाया है वो तो है ही सही, बट उन्होंने फिर भी सेंसर करके दिखाया है। इट वॉज फार वर्स देन वॉट वॉज इवन शोन। एवरीथिंग दैट दे हैड शोन वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही था। कुछ आई नो बीच में बहुत लोग बोल रहे थे प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये है वो। आई फील लाइक इट्स वेरी फनी कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था, वो सबसे ज्यादा बोल रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाउ डू यू इवन नो? इनफैक्ट इट्स वेरी फनी कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और रेस्ट ऑफ द कंट्री डिडंट इवन नो कि वहाँ हुआ क्या था, बिकॉज वट एवर, यू नो, मीडिया वॉज कंट्रोल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, अ लॉट ऑफ न्यूज वॉज नॉट अलाउड टू get out, but khair, it was a very very emotional film. I feel like it was the first film जिसने सही मायने में दिखाया कि क्या हुआ था, facts। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ पंडित्स पे यू नो गलत चीजें हुई हैं। Muslims also went through a lot of bad stuff, but the truth is it's the pandits who had to leave. And lakhs of pandits had to get displaced from their land. हम सब ने, मेरे पेरेंट्स ने बस नया घर यू नो बनाया था, अपने सारी यू नो सेविंग्स डाल के, तब जॉइंट फैमिलीज में रहते, तो सब ने थोड़ा थोड़ा करके घर बनाया, और जैसे ही घर बनाया दे हैड टू रन अवे फ्रॉम द हाउस। एक सूटकेस लेके निकले थे ये सोच के कि कुछ महीनों में ये सब ठीक हो जाएगा और हम लोग वापस आ जाएंगे। वो एक दिन और आज का दिन है, आई थिंक 32 ईयर्स के बाद हम लोग पहली बार वापस कश्मीर गए थे और अपना घर देखा था। थैंक गॉड कि हमारा घर अभी भी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के यू नो अनफॉर्चुनेटली घर नहीं है, जला दिए गए थे, बट वी आर वन ऑफ द लकी वंस जिनका फिर भी घर है। तो आई फील लाइक दैट मोमेंट ऑल्सो व्हेन आई सॉ दैट हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने तब तक ना 30 साल तक सिर्फ उनको फोटोग्राफ्स में देखा है, एंड टू सी इट इन फ्रंट एंड देन टू सी यू नो द स्टोरीज दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बताई हैं। I feel, you know, I'm feeling it right now while I'm talking to you, that I feel like it was one of the most heartbreaking moments to actually see that house in person. क्योंकि कितना कुछ sacrifice किया यार आपके पेरेंट्स ने वो घर बनाने में, and then they didn't लग जाती है। When I reviewed this ना, तो मैंने यही चीज बोली कि आप पूरी जिंदगी पैसा जोड़ते हो, एक घर बनाते हो, एंड सडनली कोई आता है और कहता है कि इस घर से निकल जाओ, आपका घर नहीं, ये आपका है ही नहीं, ये स्टेट ही आपका नहीं है। एंड आप सोचो ना, वो पले बड़े वहां पे, पढ़ाई वहीं पे करी, सब कुछ, देयर वर्ल्ड वाज जस्ट दैट। बहुत रेयरली लोग कश्मीर से कहीं बाहर जाते थे, बिकॉज कश्मीर इटसेल्फ वाज अ हॉलिडे स्पॉट, लोग आते थे कश्मीर, एंड फॉर देम उनकी दुनिया बस वही थी। आपने ओवरनाइट उन सबको फेंक दिया और बोल दिया कि ये आपका देश है ही नहीं, ये आपका स्टेट ही नहीं है, आप निकलो यहाँ से। हाउ वुड यू फील? एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू ऑल द पंडित्स हु लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड मेड अ लाइफ। आप अभी इनफैक्ट किसी भी कश्मीरी पंडित से मिलोगे तो देव डन वेरी वेल इन देयर लाइफ, बिकॉज दे वर वेरी हार्ड वर्किंग एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स। बट आई डोंट थिंक एनी अदर कम्युनिटी वुड हैव बीन एबल टू हैंडल what Kashmiri Pandits were.